पांचवा क्वेश्चन में ओके ठीक है। हाय एवरीवन। हाय हाय मैम। मैम। चलो तो हमें 8.3 करनी थी। 8.3 के लिए बेटा ये 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं रिवाइज भी करा देती हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस ए पर किसके बराबर होता है? कोस कॉस ए के बराबर। और इसी तरह कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर हो जाता है? साइन ए के बराबर। फिर इसी तरह सीकेंट और कोसिकेंट होते हैं। सीकेंट 90 डिग्री माइनस ए कोसिकेंट ए के बराबर होता है। कोसिकेंट सीकेंट के बराबर होता है 90 डिग्री माइनस ए पर। और इसी तरह टेंजेंट और कोटेंजेंट, तो ये सभी को आते हैं। नहीं Yes, आते ma'am. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये 6 चीजें, ये 6 फॉर्मूला पता होने चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए के बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए के बराबर होता है। अब इन्हें जरा क्वेश्चन में यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर पाओगे आप लोग? ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके जितने भी पार्ट्स है, यस सारे मैम। बच्चे यस मैम। ठीक है। पहले वाले में क्या करेंगे आप लोग ही बताओ। मैम पहले एक का चेंज करेंगे, किसी का भी किसी कर भी एक सकते का, हैं। हाँ किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। देखो Yes, ma'am. 90 में से 72 गए, कितने बचेंगे आपके पास? 18 बचेंगे। तो साइन 18 डिग्री को आप साइन 90 माइनस 72 भी लिख सकते हो। 90 माइनस 72 भी तो 18 के बराबर होता है। और यहाँ पर है कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस ए कितना हो जाता है? कॉस ए। तो यानी कि किसके बराबर आ गया? कॉस 72 डिग्री के बराबर। तो कॉस 72 डिग्री से 72 डिग्री कट गया, आपके पास एक बचा। बात समझ में आई सबको? Yes, ma'am. किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। तभी कर लोगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है। इसमें भी आप चाहे तो इसको बदल सकते हो। आप इसको बदल के क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बच्चों? 10 90 माइनस 26। 90 माइनस 26। आपने सिर्फ देख लेना, ये क्वेश्चन ही इसी तरह से दिए हुए हैं। 90 माइनस 26 आप करोगे वो 64 के बराबर आएगा। और टेंजेंट 90 माइनस 26 कॉट 26 के बराबर हो जाता है। और कॉट 26, एक मिनट सॉरी, बाहर कोटेंजेंट आएगा ना यहाँ पर भी। फिर ये बदल कर क्या हो जाएगा? टेंजेंट। तो टेंजेंट 26 से टेंजेंट 26 कट जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है जी। 90 का कोण पीछे वाले कोण को बदल देता है, साइन को कोस ऐसे बना देता है। हाँ, जब आप 90 माइनस करते हो उसमें से कॉस वो कोटेंजेंट टेंजेंट में बदल जाता है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ पार्ट ये भी हो जाएंगे। किसी भी एक को बदलना है आपने, चाहे तो इसको बदल लो चाहे दूसरे वाले को बदल लो। कर पाओगे? यस मैम। किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो मैं ये वाला क्वेश्चन करवाऊं, अदरवाइज आगे चलते हैं। बताइए अभिषेक, आदित्य, ज्योति, क्लियर है? मैम ठीक है, पूछ लेना बेटा अगर नहीं भी आते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अब बताओ ये सेकंड पार्ट का फर्स्ट और सेकंड कर यस पाओ? मैम। यस मैम। पूरी क्लास यस मैम। क्वेश्चन कर लोगे? यस मैम। ठीक है, कैसे करेंगे? किसको बदलेंगे आप इसमें? मुझे ये बता दो किसको बदलना है हमें इसमें पहले पार्ट में। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, कैसे करोगे? पहले तो इनमें वो जिनका योग 90 डिग्री आएगा ना, को ढूंढेंगे। हाँ, जैसे 48 और 42 को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो उन्हें आप चाहे तो एक साथ लिख लो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। 23 और 67 को जोड़ने पर भी 90 डिग्री आता है। फिर आप बदलोगे किसे? आप किसी एक को बदलोगे। या तो 48 डिग्री को बदलो या टेंजेंट 42 डिग्री को बदलोगे, है ना? जैसे इसको क्या लिखोगे? टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, इस वाले को, है ना? यस मैम। टेंजेंट 42 डिग्री से हो जाएगी। मैं सिर्फ एक वाला करा रही हूँ, उसके अगला इसको क्या, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोटेंजेंट 42 डिग्री गुणा टेंजेंट 42 डिग्री। फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे बच्चों? को हल करेंगे मैम। फिर कॉट को हम क्या लिख देंगे? 1/टेंजेंट 42 डिग्री गुणा टेंजेंट 42 डिग्री। और इन दोनों को काट देंगे, एक आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को भी गुणा करके एक आ जाएगा और आपका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गई?
यस मैम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लेना। आप लोग बोल रहे हो कि कर लोगे तो मैं मान रही हूँ, बट अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। अब बताओ थर्ड फोर्थ फिफ्थ में किसी में डाउट कोई? नो मैम। सारे बच्चे बता दो, अगर मैं करवा दूंगी ये क्वेश्चन। हम्म। फोर्थ ज्योति, मैम। ज्योति, आदित्य, अभिषेक, नीरज, किसी एक बच्चे को नहीं, सारे बच्चे को आनी चाहिए। पायल, सब बताओ बेटा। फोर्थ मैम। सिर्फ दीपिका की आवाज आ रही है मुझे। आप नीरज करा दीजिए। क्वेश्चन। हाँ ज्योति, आप कुछ बोल रहे थे बेटा? छठा क्वेश्चन करा दीजिए। छठा क्वेश्चन करा दो सारे बच्चे। सिक्स क्वेश्चन, हाँ यस मैम। सिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं। मैम बिल्कुल आसान है ये। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें हमें क्या यूज करना है बेटा? सबसे पहले हमें क्या दिया है कि ए बी और सी क्या है? त्रिभुज के अंतःकोण है। तो हमें पता है कि जो त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं तीनों, उन तीनों का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो हमें ये तो हमें सिद्ध करना है ना, हमें यहाँ तक लेकर आना है चीजों को। तो अभी हमें क्या दिया? हमें सिर्फ इतना पता है, पहली लाइन से हमें इतना पता है कि ए और बी और सी को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर क्या है? हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? बी प्लस सी बटा 2, ये है ना। पहले बी प्लस सी रखते हैं इधर। बी प्लस सी इधर रखेंगे, ए को दूसरी तरफ पहुंचा देंगे, क्या बन जाएगा? 180 माइनस ए। है ना। अब b प्लस सी आ गया आपके पास, आपको लेफ्ट हैंड साइड चाहिए ना, b प्लस सी आ गया। और क्या है यहाँ पर? बटा में 2। तो आप दो 2 से इसे क्या कर दोगे? भाग। दोनों तरफ भाग भी कर दोगे। ठीक है, आपको यस मैम। c बटा 2 मिल गया। और क्या चाहिए आपको? साइन चाहिए बच्चों। यस मैम। तो आप दोनों तरफ क्या करोगे? साइन लगा दोगे। साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर है साइन। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो? मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। इसको आप 180 डिग्री बटा 2 माइनस ए बटा 2 लिख सकते हो। यस मैम। यस। और 180 डिग्री बटा 2 का मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 के बराबर आ गया। आ गया? यस मैम। बताओ यहाँ ज्योति, समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अगर देखा जाए तो। लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। राइट हैंड साइड में क्या है? कॉस ए बटा 2। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। ए बटा 2। ए बटा 2। हमारे पास यहाँ पे थीटा, या फिर जो आप ए कहते हो या एक्स ले लो इसे, वो ए बटा 2 है तो वो कॉस में बदल जाएगा। तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर है कॉस ए बटा 2। बताओ, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, आपने Yes, ma'am. क्वेश्चन को देखना है। जैसे चीज क्वेश्चन ए, पहले ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लेना है। फिर आपने बस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को उठाकर चलना है। जैसे जैसे उसमें दिया गया, उसमें बी प्लस सी बोला गया तो आप बी प्लस सी रखो। उसमें 2 से भाग करने बोला गया तो आप 2 से भाग करो, दोनों तरफ साइन लगा दो और उसके बाद साइन को कॉस में बदल दो, 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आ गया? निशा, पायल, पायल समझ में Yes, आ रहा है? ma'am. ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना है। 7th क्वेश्चन हो जाएगा। यस मैम। ये बहुत, इसमें बेटा कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है? आपको साइन 67 डिग्री, साइन 75 डिग्री दिया है। इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों की त्रिकोणमिति अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो साइन 67 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? क्या 90 लिख सकते माइनस हो? साइन 90 माइनस 75। 90 माइनस मैम 23। 23 बेटा। 90 माइनस 23 67 होगा ना, यस मैम। है ना। तो ये किसके बराबर हो गया? 90 माइनस 23। कॉस 23 डिग्री के बराबर हो गया। और इसी तरह कॉस 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? कॉस 90 डिग्री माइनस 15। 15। 90 माइनस 15 करके 75 आता है। यस मैम। यस ठीक है? मैम। के बराबर आ गया साइन 15। 15 डिग्री के। तो आप साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हो?
साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 23 डिग्री, और cos 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री। और हमें यही बोला गया था कि 0 डिग्री और 15 डिग्री के, सॉरी 0 और 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। आ गए ना हमारे जो कोण है 23 डिग्री और 15 डिग्री के, 0 और 45 के बीच में। यस मैम। सिर्फ ये करना है, साइन को कॉस में बदलना है। बट ये ध्यान रखना कि आप 90 माइनस वो करो कि 90 में से 67 को माइनस करके कितना आता है। बात समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। इस चैप्टर का, इस वाली एक्सरसाइज का इतने ही क्वेश्चन थे या और भी है इसमें? इतने ही है मैम। कितने क्वेश्चन थे बताओ? 8.3 में किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? कितने 7 क्वेश्चन है गिनके आपके, जिनमें से ये दोनों तो बहुत ही आसान है। ये 3 भी अगर किसी बच्चे को नहीं आते हैं तो चाहे तो क्लास के बाद रुक के पूछ लेना या मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। अब आते हैं हम 8.4 पर, ठीक है? 8.4 के आगे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बताओ वो करने हैं पहले कि वाले क्वेश्चंस पहले करने हैं? मैम पहले 5th वाला बताओ। 5th वाला पहले कर लेते हैं ना, वो बड़ा भी है क्वेश्चन और मतलब उसमें काफी सारे पार्ट्स भी हैं और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। बताओ कौन से वाले पार्ट से सारे पार्ट्स कराऊं? 5th का सारी करा दो। सारे करा दूं? ठीक है, यस मैम। चलो ma'am. तो पहले आपको तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। पहले आप लोगों को 3 इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या क्या है? 3 सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर। अच्छा आप थीटा ए लिखते हो आप लोगों के लिए? ए याद रहेगा आपको या थीटा लिखते हो? बताओ। थीटा ही सही है मैम। कुछ भी लिख दो मैम। चलो थीटा लिख देती हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। पहली ये। दूसरी क्या है? दूसरी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस, अब बाकी दोनों क्या है? माइनस वाली है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट का वर्ग थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये दोनों भी 1 के बराबर है। आपने इसमें क्या लिया? सीकेंट और टेंजेंट लिया, ठीक है? अब उसके बाद क्या बचा आपके पास? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर आ गया। सीकेंट और टेंजेंट, कोसेकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है? इतना ये सब साइड में कहीं पे नोट भी करके रख लो। कर रखे हैं मैं। ठीक है, तो आपने 3 चीजें। अब हमारे पास तीसरे पॉइंट क्या आ गया? पहला तो टेबल, दूसरा वो 90 माइनस थीटा वाला, और ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी को याद होने चाहिए। इनको ना बार बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना तो याद भी हो जाएंगे आप लोगों को। अब दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि इनको जो टेंजेंट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। थीटा। एक चीज यूज करनी है यहाँ पर, और दूसरी कॉट थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा। हमेशा हमने क्या करना है ना, कोशिश करो कि आप जितनी भी आपकी मतलब ये है कोसेकेंट है टेंजेंट है, जब भी हम सिद्ध करने लगे ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको इन्हें साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आना है किसी भी तरह करके। जैसे कोसेकेंट थीटा है, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। कोसेकेंट थीटा को आप साइन या कॉस में ला सकते हो? यस मैम, 1 बटे साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा। सारे बच्चे बताओ, हमने इसे साइन थीटा के उसमें लिया है। और इसी तरह कॉट थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं? साइन कॉस प्लस साइन। हाँ, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा साइन थीटा, और साथ में क्या है इसका? स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये ले लिया। अब यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम लेंगे, साइन थीटा ही आएगा बच्चों। यस मैम। सारे बच्चे बताओ यस और नो। जैसे अगर 1/2 1/2 प्लस 1/2 होता है तो 2 का 2 ही रहता है, 1 + 1। अगर हमारे हर एक से हो तो हम अंशों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना, ठीक है? तो अब अंश में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम और क्या कर सकते हैं? हम इसे और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं।
साइन थीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे वो साइन, नीरज माइक करिए, ठीक है। साइन थीटा का वर्ग किया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, अभी हम उसे 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, या आप स्क्वायर में रखना चाहो स्क्वायर में रखो। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है। अब आते हैं हमारी सर्वसमीकाओं पर। यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो। यस मैम। क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें ऊपर भी तो कॉस है ना, ताकि हमारा नीचे वाले ऊपर और नीचे के कुछ ना कुछ आपस में कट जाए। और हमें यहाँ पर क्या दिया है, राइट हैंड साइड में भी सब कुछ कॉस में दिया गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम साइन को खत्म कर दें। तो अंश जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आप लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। मैम। सभी बच्चों को क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, तो जो साइन और कॉस की फॉर्म में बदला है, और उसके बाद हम उसे सॉल्व करते जाए। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो काफी जगह आगे भी यूज होने वाला है। जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं यहाँ से अलग से लिख के बता रही हूँ, इसको आप 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बेटा, बताओ बताओ, यस और नो। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना? यस मैम, लिख सकते हैं। अब बताओ ये क्या इस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यस मैम। जो किसके बराबर हो जाता है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। यस मैम। ठीक है, हम जानबूझ के कर रहे हैं सब ताकि हमें क्या मिल जाए, 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाए और ये दोनों आपस में कट जाए। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा था, और हमने आप बटा में क्या लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा। कहाँ से आया पता चल गया ना अब ये? यस मैम। ये इस तरह से लिखा और फिर हमने यहाँ, अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस चेक कॉस करो, यही थीटा। हमारी राइट हैंड साइड है। यस मैम। हमने प्रूव कर दिया। बात समझ में आई? यस सारे मैम। बच्चों को यस और नो? एक बार मैं सारे स्टेप रिवाइज करा देती हूँ। आपने क्या देखना है, जहां पर कोसिकेंट और कॉट दिया है, और आपने ये भी देखना है कि आपको राइट हैंड साइड कॉस के रूप में लानी है, तो कोशिश करो कि आप साइन और कॉस के रूप में बदल दो। तो आप कोसिकेंट को भी साइन के रूप में ला सकते हो, कॉट को भी साइन कॉस के रूप में ला सकते हो। फिर जब हमारे हर एक से होते हैं अंशों का जोड़ और घटाव, जो भी और होता है वो अंशों को हम डायरेक्ट जोड़ या घटाव कर सकते हैं। फिर हमने दोनों का स्क्वायर किया, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा रखेंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे सर्वसमीका। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना? और उसके बाद यहाँ पर भी हम सर्वसमीका लगाएंगे, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। बताओ सबने नोट भी कर लिया ये साथ में? अच्छा, और इनकी ना एक एक हर एक प्रूफ की बेटा 2-2 बार तो प्रैक्टिस करना, नहीं तो भूल जाते हैं कि क्या चीज हम इसमें यूज। जब आप 2-2 बार एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आपको कोई अलग से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसमें अपना माइंड लगा लोगे फिर कि कौन सी सर्वसमीका आ सकती है यहाँ पर, या हम कौन सा इसको चेंज करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो पहले पार्ट में पहला पार्ट क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, नीरज, पायल, अभिषेक, आदित्य, रवि, विवेक, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब सेकंड में क्या करना है आपको, इसे किसके बराबर प्रूव करना है, सीकेंट ए के बराबर। ठीक है, 2 भी है मैम। हाँ 2 सीकेंट ए के बराबर। अब यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो ये पहले से ही कॉस और साइन के रूप में, तो आप इसे और क्या ही बदलोगे, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम करते हैं हर की आपस में गुणा और अंश की क्रॉस गुणा।
है ना। तो हम वैसे करेंगे, तो यहाँ पर हर में क्या आ जाएगा बताओ, आप लोग ही बताओ। जब इन दोनों की आपस में गुणा होगी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 ए प्लस प्लस साइन ए ए cos ए। cos ए cos ए। अब अंश क्या हो जाएगा, अंश देखते हैं अंश में क्या आएगा। cos ए की गुणा किससे होगी, cos ए से cos ए से, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर। यस फिर मैम 1 प्लस साइन ए की गुणा 1 प्लस साइन ए से होगी, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर जी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। मैम। अब यहाँ पे सर्व समीका लगेगी। अभी ये कट नहीं सकते हैं, ये बात ध्यान रखना सब बच्चे, इन्हें काट नहीं सकते क्योंकि ऊपर अभी प्लस है, जब तक ये गुणा में ना चला जाए आप नहीं काट सकते। तो यहाँ पे कौन सी सर्व समीका लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, ए प्लस बी स्क्वायर वाली बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, वो किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर ए फिर 2 2 साइन ए बी, 2ab है 2xy जैसे भी आप लिखते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 2 sin गुना 1 गुना साइन ए, किसके बराबर। 2 साइन ए भी तो लिख सकते हैं मैम, एक का तो वो। हाँ मैं उसे गुणा करके बता रही थी, हम यहाँ पर 2 साइन ए लिख देंगे। तो अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ये चीज पता चल गई सबको। यस मैम। सिर्फ मुझे मुस्कान और दीपिका की आवाज आ रही है, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है। बेटा नहीं आ रहा है तो पूछो, आपके ही एग्जाम की तैयारी हो रही है ना। ज्योति समझ में आ रहा है, यस मैम। पायल, यस मैम। कोई आंचल, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आए तो पूछना है। 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए, ठीक है। यहाँ तक हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, हमने सिर्फ पहले हमने इसको सॉल्व किया क्रॉस गुणा करके, इन दोनों को आप जैसे हम हल करते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पे सर्व समीका लगा दी। अब इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे, अगर आप देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाता है, एक कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। तो आप इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हो, एक लिख सकते हैं, और उस 1 में 1 को जोड़ देंगे तो दो 2। तो 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए गुणा कॉस ए। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब अभी भी हमारा जो चाहिए था अभी भी नहीं मिला है हमें। अब अंश में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है बेटा, 2 को बाहर ले सकते हैं। आपके पास क्या बचेगा, जब हमने यहाँ से 2 को बाहर साइन ए। यहाँ से 2 को बाहर ले लिया तो साइन ए। अब साइन ए से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा, 2 बटा कॉस ए। 2 बटा cos। बटा में कॉस ए है, उसको आप अंश में लाओगे क्या बन जाएगा, 2 सीकेंट ए। हाँ 1 बटा कॉस ए किसके बराबर होता है, सीकेंट ए के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 सीकेंट ए के बराबर, जो आपकी राइट हैंड साइड है। बताओ। अच्छा आपने कर लिया था दीपिका, वेरी गुड। बताओ सभी बच्चे, पायल कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो, आंचल, बाकी सब बच्चे भी। मैं इस सन्नाटे को क्या समझूं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हो गया मैम समझ में। हाँ सॉरी मुस्कान, मैंने आपका अभी देखा था कि हम खुद ट्राई करेंगे। ठीक है आगे वाला क्वेश्चन दूंगी मैं, मुझे बताओ। लेकिन थर्ड मुश्किल क्वेश्चन है, थर्ड आप लोग खुद ट्राई कर लोगे या मैं समझाऊं। थोड़ा इतना बड़ा है। थर्ड बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाँ करवा दो मैम। मैं करवा देती हूँ, ठीक है। आज ही किया था मैम हमने ये। अच्छा हाँ, तो इसमें ना बहुत सारे डिफरेंट स्टेप, और इसमें ना हिंट भी दिया हुआ है। क्या हिंट दिया हुआ है कि आपको इन्हें बदलना है, किसमें, साइन और कॉस में बदलना है। और इसमें ना 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आती हैं, ठीक है। टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय cos। बटा कॉस थीटा।
और इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, अब यहाँ पर कॉट थीटा आ गया, उसको हम क्या लिख देंगे, कॉस बाय साइन। हाँ बटा कॉस साइन बाय थीटा। साइन आ जाएगा, कॉस बटा साइन आ जाएगा, और 1 माइनस साइन बटा साइन बाय कॉस। कॉस। cos थीटा। ठीक है, अब इसे हल करते हैं थोड़ा सा। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आप इसे सॉल्व करोगे, जब हर को सॉल्व करोगे एलसीएम ले लेंगे मैम। एलसीएम ले लोगे। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से रख देती हूँ अभी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा बटा बटे साइन। साइन। ये बात सारे बच्चों को समझ में आई, कैसे हुआ ये? यस मैम। ठीक है, अगर किसी को नहीं आए तो पूछ लेना। ये बिल्कुल हमने जैसे हम हल करते हैं ना 2 माइनस 3/4, तो हम यही करते हैं ना, या एक का एग्जाम्पल ही लेते हैं, 1 माइनस 3/4, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 मान लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 आ जाता है। तो वही हमने यहाँ पर किया है, या आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, 4 की गुणा 1 में करी और -3, तो वैसे ही साइन की गुणा 1 में करी माइनस कॉस थीटा। अब आगे भी ऐसे ही करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा, क्या हो जाएगा बटा में, बताओ आप लोग? कॉस माइनस साइन बाय कॉस। हाँ, कॉस माइनस साइन बटा कॉस। ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अगले स्टेप में हमने भाग को किस में बदलना है, गुणा में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। नीचे वाला ऊपर, हमने भाग को गुणा में बदलना है, और जिस संख्या से भाग हो रहा है उसका व्युत्क्रम लेना है, जैसे हम हमेशा भाग करते आए। तो आपने ये लिख दिया, बीच में प्लस लगाया, इसी तरह दूसरे वाले को भी करना है, इस वाले को भी करना है। कॉस थीटा बटा साइन थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, और जिस संख्या से भाग किया जा रहा है उसको उल्टा कर देंगे, मतलब उसका व्युत्क्रम ले लेंगे। यहाँ तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई? यस मैम। यहाँ तक कोई भी मुश्किल काम नहीं था। अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पर जब आप गुणा करोगे, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जबकि यहाँ पर क्या है, कॉस माइनस साइन है मैम, माइनस इनको साइन। चेंज करना पड़ेगा, माइनस कर दूंगी। अगर आप इसे साइन और कॉस में बदलना चाहो, वो कब हो पाएगा कि साइन प्लस का हो जाए, कॉस माइनस का, जब आप इसमें से माइनस को बाहर ले लोगे। कॉस में से एक माइनस चला गया तो आपके पास कॉस माइनस का हो जाएगा, और साइन किसका हो जाएगा, प्लस प्लस का हो जाएगा। जब आपने इसमें से माइनस ले लिया बाहर, तो कॉस चिन्ह बदल जाएंगे ना, साइन में से माइनस बाहर ले लिया वो प्लस का हो गया, कॉस में से प्लस बाहर ले लिया तो वो माइनस का हो गया। अब ये जो इसको फिर आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे ना दोनों सेम, लेकिन बाहर क्या है, माइनस। माइनस है। तो हम क्या करेंगे, उस माइनस की गुणा इस प्लस से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हमें यही करना है, साइन थीटा गुणा साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, कॉस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे। अब यहाँ पर क्या करा हमने, साइन थीटा को साइन थीटा रहने दिया, इन दोनों के चिन्ह बदले, इसको हमने क्या लिखा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इन दोनों के चिन्ह बदलने से ये प्लस किस में बदल गया बच्चों, माइनस में बदल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। पायल, ज्योति, आदित्य, विवेक, ठीक है। यस मैम। इंपॉर्टेंट स्टेप याद रखना कि आपने क्या करना है, इसको सेम इसकी तरह लिखना है और प्लस को माइनस में बदल देना है। और यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब समझ में आ गया सबको, कॉस की गुणा कॉस से, यहाँ तक स्टेप तक क्लियर है? यस मैम। अब जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो हम किस तरह से लेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में गुणा हो जाएंगे, और जो कॉमन है उसे एक ही बार लिखा जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखना, जब भी आप ऐसे इन चीजों का एलसीएम निकाल रहे हो, जो अलग अलग है उन्हें गुणा कर दो, जो कॉमन है उसे एक बार लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब हम इसे इसके साथ भाग करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा है, कॉस थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो यहाँ भी है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास,
साइन थीटा। साइन साइन थीटा, थीटा की गुणा किससे होगी? साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा आ जाएगा मैम। हाँ, सभी को ये समझ में आ रहा है ना ये मैंने भाग वाली चीज क्यों बोली? यस मैम। यस मैम। क्योंकि हम एलसीएम वाले मेथड भी तो ऐसे ही करते हैं, जैसे 1/2 प्लस 1/3, 2 और 3 का एलसीएम, यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया? 6 आ गया। 2 तिया 6, यानी कि जब आप 6 को 2 से भाग करते हो तो 3 आता है, उस 3 की गुणा 1 में करते हो। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है, वही चीज की है, इसकी भाग इसमें करी है, हमारे पास साइन थीटा बचा है, उस साइन थीटा की गुणा इस साइन थीटा से करी, तो साइन क्यूब थीटा आ गया, साइन की घात 3 थीटा। और इसी तरह यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और आपके पास सिर्फ कॉस थीटा बचा, उसकी गुणा करी तो आपके पास कॉस क्यूब थीटा आ गया। अब यहाँ पर आपने चैप्टर 2 में सरसमिका पढ़ी होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 9th क्लास में थी शायद। ये किसके बराबर होती है? ये ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पर। अब ये तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। बताओ, यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने साइन ए की जगह क्या लेना है? साइन थीटा। बी की जगह क्या लेना है? कोस कॉस थीटा। थीटा, फिर ए की जगह साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस ए गुणा बी, तो साइन गुणा कॉस। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? यस मैम। और नीचे जो लिखा हुआ था उसको ऐसे ही लिखा रहना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन कॉस, साइन माइनस कॉस से कट जाएगा मैम। ये दोनों आपस में कट गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया? एक प्लस बराबर हो गया। तो आपके माइनस पास क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसे भी मैं क्या लिख रही हूँ? साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस कोस। गुणा है बेटा, ये गुणा हो रही है, यहाँ पर भी गुणा हो रही थी, माइनस नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अभी भी हम अपनी राइट हैंड साइड पर नहीं पहुंचे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसे अलग अलग, हमने पुराने वाले क्वेश्चन में भी किया था ना, जैसे अगर आपको x प्लस वाई बटा 2 दिया है ना, आप उसे x/2 प्लस y/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर 1/, इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 1/, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों आपस में कट गए। यस क्या मैम। बचेगा? 0 बचेगा कि 1 बचेगा? एक। एक बचेगा, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर हम 2 को 2 से भाग कर रहे हैं तो 1 आता है, ना कि 0। तो यहाँ पर तो 1 आ गया। लेकिन 1/, साइन थीटा कितना होता है? सीकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा। 1/, कॉस थीटा कितना होता है? सेकंड। तो अब क्या आ गया आपका? ये राइट हैंड साइड। ये थर्ड वाला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टेप्स है इसमें, तो इसको ज्यादा बार प्रैक्टिस कर लेना। एक बार मैं सारे स्टेप्स रिवाइज कराती हूँ, जो आपको हिंट में भी दिया है आप वही करोगे। टेंजेंट और कोटेंजेंट को आपने साइन और कॉस में बदल देना है। फिर उसके बाद आपने इसे हल करते जाना है। पहले आप इसके हर में एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आप भाग को गुणा में बदलोगे अगले स्टेप में, और जो संख्याएं हर में है, जो चीजें हर में है, उनका व्युत्क्रम कर लोगे। सब कुछ यहाँ तक सेम चलेगा। उसके बाद अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जब आप गुणा करोगे, प्लस को किस में बदलोगे? माइनस में बदलोगे। साइन थीटा, इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है, उसके अगला स्टेप क्या होगा? आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों अलग अलग है, आपस में गुणा हो जाएगा, और जो दोनों के पास कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा। और ये जब हम इसको भाग करेंगे, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, तो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा बन जाएगा, यहाँ पर कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा, और वहां पर कौन सी सरसमिका लगेगी बच्चों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप 2-3 बार लिख के याद रखना, भूल मत जाना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद हमारी सारी संख्याएं आपस में कटती जाएंगी, यहाँ पर सरसमिका लग जाएगी, और हमारे पास एंड में हम हर को अलग अलग कर देंगे।
साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो इसको भी अलग अलग करके लिख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो। नो मैम। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करना इसकी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करे ना, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, इसमें इतने सारे स्टेप्स हैं अलग अलग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको हिंट भी दिया गया है कि दायां और बायां पक्ष आपने अलग अलग सॉल्व करना है, ये आप खुद ट्राई करोगे। यस मैम। यस मैम। इसमें मैं हिंट भी दे देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में सीकेंट को कोसिकेंट में बदल देना, कॉस में बदल देना, सॉरी सीकेंट को कॉस में बदल देना। चलो ट्राई करो। किसी भी स्टेप में अटक जाओ तो पूछ लेना कि उसके आगे क्या करना है। और राइट हैंड साइड भी जब अलग सॉल्व होगी, पहले लेफ्ट हैंड साइड बता देना सॉल्व होगी क्या आ रही है। कॉस ए प्लस एक। हाँ, तो फिर राइट हैंड साइड को कोशिश करना कि कॉस ई में लेकर आओ सारी चीजें। वेरी गुड मुस्कान, राइट हैंड साइड दिखाइए। हाँ शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप्स यूज किए हैं वैसे वैसे इसमें स्टेप्स यूज होंगे। पायल, दीपिका, आदित्य, अभिषेक, निशा, मैम विवेक, कर रहे हैं। कर रहे हो, करो करो। वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप्स यूज करे वैसे ही होंगे, है ना दीपिका। यस मैम। निशा, पायल कर लिया आपने। अच्छा, हाँ यहाँ तक इसको बदल दिया। ठीक है, फिर 1 प्लस कॉस। वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन मतलब कर लोगे सब बच्चे सॉल्व खुद से। यस मैम। फिफ्थ क्वेश्चन करें फिर। फिफ्थ क्वेश्चन मुश्किल है और इसमें हिंट भी दिया है कि आपको सर्व समीकरण लागू करनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको किस में लाना है, कोसिकेंट ए और कोटेंजेंट ए में, अगर लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं हिंट देती हूँ इस क्वेश्चन का, आप कॉस को कोसिकेंट या कोटेंजेंट में कब बदल सकते हो बेटा, कोई बताएगा। कॉस को कोसिकेंट में बदला जा सकता है क्या, पहले इतना बताओ, यस और नो। यस मैम। कॉस को कैसे बदलोगे कोसिकेंट नो में। मैम, नो मैम। ठीक है, नहीं बदल सकते ना, पर क्या कॉस को कॉट में बदल सकते हैं किसी भी तरह। यस मैम। उसको हम अगर किस तरह कर दें,
cos A बटे sin A। साइन ए से भाग कर दे, कॉट ए में बदल जाएगा। बताओ यस और नो। यस मैम। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या साइन ए को कोसिकेंट ए में बदला जा सकता है? यस मैम, 1 बटे अगर हम कोसेकेंट उसे ए। किससे भाग कर दें? सॉरी, साइन ए को तो नहीं बदला जा सकता, साइन ए का तो उल्टा हो जाएगा। अगर हम एक को साइन ए से भाग कर दें तो वो कोसिकेंट ए में बदल जाएगा। एक को बदला जा सकता है ना, एक को भी अगर साइन ए से भाग कर दिया जाए वो कोसिकेंट ए बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास कोसिकेंट ए भी मिल गया, कोटेंजेंट ए भी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक ही संख्या को साइन ए से भाग करो। अगर आप किसी एक को साइन ए से भाग कर रहे हो तो आपको इस पूरे को साइन ए से भाग करना पड़ेगा, अंश को भी और हर हर को को भी। ठीक है, तो अब ये रीजन आपको पता होना चाहिए कि आप साइन ए से क्यों भाग कर रहे हो। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आइडिया लगाना। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके आगे? कॉस ए बटा साइन ए क्या बन गया? कॉट ए। साइन ए बटा साइन ए 1, और ये क्या बन गया? कोसिकेंट ए। बटा में क्या आ जाएगा? कॉट ए। बताओ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था? मैम साइन को ही लिखते 1 बाई कोसिकेंट है। मतलब इनका होता है 1 बाई कोसिकेंट, तो आपने साइन को क्यों नहीं लिखा? कौन से वाले में बोल रहे हो आप पायल? ये साइन ही है ना मैम यहाँ पर? हाँ, सेकंड वाला। यस मैम। हाँ, तो मैंने इसे क्या नहीं लिखा? 1 बाई कोसिकेंट है। इसको नहीं लिख सकते ना बेटा। अगर साइन ए को आप 1 बाय कोसिकेंट ए कैसे लिख सकते हो? मतलब लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? हमें तो कोसिकेंट ए कहाँ चाहिए? अंश में चाहिए ना बेटा। यस मैम। ठीक है, तो वो किससे बन रहा था? अगर आप 1 को डिवाइड कर रहे थे साइन ए से, तब आपको कोसिकेंट ए मिल रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 को भी साइन ए से डिवाइड किया, कॉस ए को भी। ये अकेला रह गया था। हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर 3 नंबर है 2 को ही भाग करें, तीसरे को ऐसे रहने दें। अगर हम अंश को भाग कर रहे हैं तो पूरे अंश को भाग करना पड़ेगा, और फिर हर को भी सेम चीज से भाग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा नंबर चेंज हो जाएगा ना। अगर मान लो मैं 2 + 3 को तो 3 से भाग कर रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास 5 + 4 है, उसको मैं 6 से भाग कर रही हूँ, क्या सेम रहेगा? नो मैम। अगर मैं अंश को 3 से भाग कर रही हूँ तो हर को भी 3 से भाग करना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर साइन ए से भाग कर रही हूँ सबको, अगर मैं सिर्फ मुझे इतना पता रहता कि मुझे कॉस ए को साइन ए से भाग करना है, तो मुझे फिर भी इन सबको साइन ए से भाग करना ही पड़ता ताकि हमारे नंबर चेंज ना हो। ठीक है? ओके मैम। हाँ बताओ, और बताओ। उसके बाद समझ में आ गया? कॉस ए बटा साइन ए को कॉट ए लिख दिया, साइन ए बटा साइन ए को 1 बटा साइन ए को कोसिकेंट ए। ये चीज समझ में आ गई पायल? पायल बताइए। एक बार वे दिखाना साइड वाला। कौन सा? साइड वाला दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने लिखा है 1 बटा साइन ए बराबर है कोसिकेंट ए। ये मैंने बस लिख के बताया। मैम वे अपने साइन से भाग किए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा बता देती हूँ, रुको। देखो, आपके पास क्या है बेटा यहाँ पर? cos A। कॉस ए है। अब मुझे बताओ, क्या कॉस ए को किसी तरह कोसिकेंट ए बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, पर कॉट ए बनाया जा सकता है। अगर हम कॉस ए को किससे भाग कर दें? sin। किससे भाग कर दे सकते हो? साइन ए से। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। साइन ए से डिवाइड कर दे। तो अगर आप किसी भी एक नंबर को साइन ए से डिवाइड कर रहे हो, आपको हर एक नंबर को साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस माइनस साइन ए को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? किससे भाग करना पड़ेगा? sin A। साइन ए से। 1 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? sin A। साइन ए से। इसी तरह हर में भी देखो, कॉस ए को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? साइन ए से। यहाँ पर भी मैम दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा साइड में करो ना। यहाँ पर
जो लिख रहे हो मैम वे साइड में है। बेटा साइड में तो नहीं है, आपने स्क्रीन तो नहीं देखो, एक बार स्क्रीन तो नहीं शिफ्ट कर दी, उस पर डबल टैप करो, बीच में है ना बच्चों स्क्रीन तो बिल्कुल। यस मैम। देखो स्क्रीन ना आपकी जूम हो गई होगी या तो। पायल, नेहा मैम, नेहा उसकी बहन है ये। अच्छा नेहा, नेहा है कि पायल है? पायल की बहन है मैम ये। अच्छा तो बेटा आप ना स्क्रीन पे 2 बार, जैसे हम फोटो में जूम जूम करते हैं ना, वैसे करोगे तो वो वापस से छोटी हो जाएगी। बताओ बात समझ में आ गई? अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पायल बताइए। यस मैम। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस इसको भी साइन ए से भाग करेंगे। अभी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉस ए बटा साइन ए कितना हो जाता है? कॉट ए। साइन ए बटा साइन ए एक साइन ए सेकेंड ए। कोसेकेंट ए। ठीक है, और इसी तरह कॉट ए प्लस एक माइनस कोसेकेंट ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हिंट भी दिया है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए बराबर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपने यूज करना है। अब कैसे यूज करेंगे वो ध्यान से देखना। अब आप इनमें तो किसी के बदले कुछ नहीं लिख सकते, सिर्फ आपके पास क्या है इस सर्व समीकरण का, क्या आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर ए है? नहीं है, नहीं है ना कहीं भी, नो मैम। स्क्वायर नहीं है ये ध्यान रखना। ना आपके पास कॉट स्क्वायर है, आपके पास एक है, एक है। तो यहाँ से एक किसके बराबर हो जाएगा? कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर है एक। बताओ ये होता है कि नहीं होता है? होता है मैम। ठीक है, तो हम इसी को यूज करने वाले हैं। आप क्या करोगे, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए को साथ में लिख दो, माइनस की जगह माइनस लिखो, लेकिन एक की जगह क्या लिखेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और ये सिर्फ हम अंश में करेंगे, हर जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, पहले पूरे नंबर्स को हमने किससे भाग किया, हमने ए से भाग किया, उसके बाद हमने एक की जगह बस कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखना है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में सर्वसमीका यूज की है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर, जो किसके बराबर हो जाती है, ए प्लस बी ए माइनस गुणा ए माइनस बी। बी। बताओ ये चीज समझ में आई? यस मैम। पायल, आंचल? यस मैम। हाँ बताओ अगर नहीं समझ में आई तो। आ गई मैम। आ गई, ओके। और हर जैसा है वैसा ही रहने देंगे, कॉट ए प्लस एक माइनस कोसेकेंट ए। अब मुझे बताओ अंश में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ये पहला पद है और ये दूसरा, हमने अभी पद पढ़े थे ना सेकेंड चैप्टर में, प्लस या माइनस से पद अलग होते हैं, तो ये पहला पद है, ये दूसरा, दोनों में क्या कॉमन है? सेकंड वाला मैम, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। यहाँ तो माइनस है ही नहीं, यहाँ तो प्लस है पहले वाले में, दूसरा वाला मैम। प्लस वाला कॉमन है बेटा, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन है ना? यस मैम। ठीक है, चाहे आप पहले कॉट ए लिखो कुछ भी लिखो आपकी मर्जी है। ये आपने जब कॉमन ले लिया, पहले पद में से क्या बचा, एक। एक बचा, माइनस की जगह माइनस, दूसरे में से क्या बचा, एक। अरे में से सिर्फ आपने यही तो बाहर लिया है। कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। हाँ ये माइनस वाली चीज तो बचती है ना, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, ये आपके पास बचा है, और भाग में जो आपका हर है वो ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, अब जब आप ये वाला ब्रैकेट खोलोगे अंश का, मैं इसी स्टेप में बता देती हूँ, कोसेकेंट ए किस चीज का हो जाएगा, 1 बाय साइन। नहीं नहीं, साइन में क्यों बदलना,
तो मैम देखो माइनस की गुणा जब आप इस ब्रैकेट को खोलोगे, अभी यहाँ ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को खोलना है। जैसे अगर आपसे कहूं कि 1 माइनस एक्स प्लस वाई, या x माइनस वाई लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए इजीली। अगर मैं आपसे कहूं 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इसको सॉल्व करो, ये 1 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा यस मैम। ब्रैकेट खोलने पे। तो वैसे ही जब आप यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, तो ऐसा ही रहेगा जैसा है 1। कोसिकेंट ए की गुणा जब इस माइनस से होगी तो क्या आ जाएगा, माइनस। कोसिकेंट और इस माइनस की गुणा जब इस प्लस माइनस से हो जाएगी तो प्लस प्लस। वेरी गुड, प्लस कॉट ए, और बटा में कॉट ए प्लस एक माइनस कोसिकेंट ए। अब बताओ ये दोनों कट जाएंगे, दोनों सेम है, यस मैम। बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। देखो 1 प्लस का है 1 प्लस का है, कोसिकेंट ए माइनस का है कोसिकेंट ए माइनस का है, कॉट ए प्लस का है कॉट ए प्लस का है। आपके पास क्या बचा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। और यही आपकी राइट हैंड साइड। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, मैम नोट कर लेंगे। हाँ नोट कर लो। एक बार मैं स्टेप्स भी बताते चलती हूँ, साथ साथ नोट भी करते करना फिर आप। ठीक है, पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें साइन ए से भाग करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहला स्टेप, कि हमने सभी चीजों को साइन ए से भाग कर देना और उनको बदल देना है। फिर दूसरे स्टेप में क्या रहेगा, हमने एक को किसके बराबर लिखना है, एक की जगह हमने लिखना है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। दूसरे स्टेप में हमने ये करना है, एक की जगह लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ये हिंट भी दिया गया है और हमारे पास बाकी दोनों भी कॉट और कोसिकेंट है, तो हमने एक की जगह उसे लिख दिया। और फिर तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, सर्व समीका यूज करनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, फिर चौथे स्टेप में क्या करा हमने, इस स्टेप में यहाँ पर हमने कॉमन लिया किसको, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए को हमने कॉमन ले लिया, बस फिर उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया। समझ में आया? यस मैम। नोट कर लिया? नोट कर लिया? कर रही है। कर रहे हो, करो करो, कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया मैं दोबारा से लिख दूंगी। अच्छा 6th क्वेश्चन भी बोला था मुस्कान ने, मुस्कान 6th क्वेश्चन। यस मैम। हाँ 6th क्वेश्चन भी कर ही लेंगे, ठीक है, कर लिया नोट। मैम 8.1 का करना है। क्या हुआ? 8.1 का 6 क्वेश्चन। अच्छा 8.1 का 6th क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, 8.1 का 6th क्वेश्चन कितने नोट करने दो। दीपिका बेटा बता देना जब आप नोट कर लो, पायल आप भी क्या मैम? जब नोट कर लो तो बताना, कर लिया नोट? यस मैम। ठीक है, बताओ इसके आगे के क्वेश्चन कल करें, बताओ कितने Yes, क्वेश्चन ma'am. रहते हैं, 5 हो गए ना, 5 और रहते हैं, अगली क्लास में कर Okay, लेंगे ma'am. इसके आगे के क्वेश्चन और 9 चैप्टर भी शुरू कर देंगे। अभी 8.1 का 6th क्वेश्चन बता देती हूँ मैं पहले। 6th, अच्छा तो इसमें क्या दिया है, यदि ए और बी दोनों न्यून कोण हो जहां पर कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किया था ना शायद,
पता नहीं मैं। ठीक है, तो आपको कोण ए को कोण बी के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक बार पहले मैं यहाँ पर एक वो बना लेती हूँ। अब मुझे बताओ आप लोग, ये 90 डिग्री का कोण, अगर हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है, मैं 90 डिग्री का कोण ए पर बनाऊं, बी पर बनाऊं कि सी पर बनाऊं? बी पर। बी पर बनेगा। यस मैम। यदि ए और बी क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण है। अब फिर से बताओ, बी पर बनेगा? बी तो क्या है? अगर बी पर बना रहे हो, बी सी पर बनेगा, सी पर। सी पर बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये चीज समझनी है, ए और बी दोनों न्यून कोण है, ठीक है, और सी क्या है? समकोण है। तो हमें यहाँ से पता चल गया एंगल सी पर हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि cos A बराबर है cos B। ये चीज क्वेश्चन में दी हुई है, हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण A बराबर है कोण B। चलो पहले हम ये लिख लेते हैं कि cos A बराबर है cos B। अब पहले मुझे यहाँ पर आप देख के बताइए, cos A किसके बराबर होगा? cos किसके बराबर होता है? आधार बटा करण। आधार बटा करण। तो हम ए की बात कर रहे हैं, अगर ए की बात करेंगे हम, अगर हम ले रहे हैं ए कोण, तो आधार कौन सा है? हम अभी कोण ए की बात कर रहे हैं, आधार कौन सा होगा? ए सी। और करण क्या होगा? बी सी। बी बी ए। ए सी क्या है? आधार है, और ए बी क्या है? करण है। यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम। ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसी तरह हमें क्या निकालना है? cos b भी निकालना है। अब मुझे बताओ cos b किसके बराबर होगा? आप लोग ही बताओगे। इसे मैं मिटा देती हूँ। cos b बताओ किसके बराबर होगा? जैसे cos a बराबर था, बी सी आधार हो जाएगा मैम। वेरी गुड, इस बार b से आधार हो जाएगा, है ना मुस्कान? जिस पर कोण बनता है वो हमारा आधार होता है। तो इस बार आधार क्या होगा? BC, और करण तो हमारा AB ही रहेगा। बताओ, ये बात समझ में आ गई मुस्कान? यस मैम। कोण बनता है वो आधार होता है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि cos A बराबर है cos B, मतलब AC बटा AB किसके बराबर होगा? BC बटा AB के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस AB से ये AB कट गया, आपके पास क्या बचा? AC बराबर BC। AC बराबर है BC। पहले बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई मुस्कान? यस मैम। पायल, निशा, ठीक है। अब अगर AC बराबर है BC के, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। AC बराबर है BC, और ये त्रिभुज की एक प्रमेय होती है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो हमारे सामने के कोण, उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि सम्मुख भुजाओं बराबर होते हैं के सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं से। तो अब बताओ, AC और BC बराबर है, AC का सम्मुख कोण कौन सा है? AC के सामने वाला कोण कोण B, और इसी तरह BC के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण A। कोण A। तो कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण A के। और B प्रूव करना था, ठीक है। यस मैम। कौन समझ में आया? यस मैम। पायल, यस मैम। ठीक है। बाकी सब चीजें भी आप ट्राई कर लेना, एग्जाम्पल हो गए या